माननीय नरेंद्र मोदी, हम जैसे ही 14 सरकार में आ जाएंगे तो किसान के आय हम दुगना कर देंगे। मैडम, दुगना तो 1.5 गुना भी अभी नहीं हुआ है। और महिला दिवस है कि महिला को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उनका बयान था कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेगी और जेंट्स बाहर का काम करेंगे। सदस्य को ये पता मालूम नहीं है कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके यहाँ आरएसएस में महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं बराबर का काम करती हैं और देश दुनिया का जो नियम बनाती है वो नियम हमारी सरकार भी एडॉप्ट करती है। आपको पता ही नहीं है। मैं भी अगर आई हूँ तो वही आरएसएस से मैं आई हूँ। सरकार जो है 23 मार्च को जो घटना हुआ, जो महिलाओं के साथ आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले, अपनी बात को रखें, अपनी बात को महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ विधानसभा में 23 मार्च को, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। जब विधायक लोग के साथ ये हो रहा है तो आम महिला के साथ क्या होगा? मैं आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज शांत रहिए, महिला सुरक्षित नहीं है। ये जांच की विषय मैम। जब सरकार अपना खाद्य आपूर्ति हो रही है तो ये कालाबाजारी कैसे हो रही है? किसानों के यहाँ क्यों नहीं जा रही है? जैसा कि सब विदित है कि बिहार में अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजना किसानों के लिए चलाई गई है, जा रही है, किंतु जमीन पर आते आते लगभग सभी योजनाएं दम तोड़ देती है। अगर किसान भाइयों के बात करें तो सरकारी स्तर पर धान के अलावा किसी भी फसल पर सरकारी स्तर पर कोई खरीदारी नहीं होती है। चाहे गेहूं हो, जौ हो, मक्का हो, दलहन हो, तेलहन हो या फल, सब्जी, अन्य क्षेत्र एवं अन्य फसलों हो, किसानों के द्वारा, किसानों के बिचौलियों के द्वारा उनके औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, जिस हम क्षेत्र से आते हैं शाहाबाद से, इस पर माननीय मुख्यमंत्री को तो कुछ दृष्टि नहीं है। इस पर धान के जहाँ कटोरा से हम लोग आते हैं, जो खाद मिल रहा है मैम 266 वाला यूरिया, वो मिल रहा है 400-500, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। और डाई जो है एनपीके जो सरकारी रेट है 1400, वो 2200 में भी नहीं मिल रहा है। जब खाद कब मिल रहा है? जब खाद समय डालने का खत्म हो जा रहा है। उस खाद से हमें क्या फायदा जब किसान का जो खेती है कमजोर हो जाए। महोदय, विधानसभा के अंदर मेरे क्षेत्र में एक राजपुर है, जहां सैकड़ों एकड़ में टमाटर की खेती होती है। और जब खेती होती है तो जब किसान का फसल तैयार हो जाता है तो 1 रुपये 8 आने जो किलो टमाटर है, किसान वहां बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह सरकार का कहाँ है नियत जो इतना मेहनत से किसान उपजाए? खेती में 1 किलो टमाटर के लिए 200-250 रुपया लग जाता है यदि जोड़े तो, लेकिन उसका कीमत क्या मिल रहा है? 1 रुपया 8 आना। तो मैं पर बिचौलियों के हाथों 1 रुपये या 8 आने की दर पर बेचे जाते हैं। कहाँ गई सरकार का प्राइवेट इन्वेस्ट? आज के समय में सरकार के उदासीनता के कारण आज 10-15 बीघे वाले किसान भी जो खेत नहीं कर रहे, वो पलायन की ओर जा रहे हैं। जो किसान है आज खेत करने पर मजबूर है। लोग को जितना लगा रहे लागत, उससे उसको कम आमद आ रहा है। जुताई के हिसाब जोड़ लीजिए, ट्रैक्टर के कैसे बीघा हो रहा है, धान देख लीजिए, उसका बीज रोपवाने में खर्च और खाद।
और जो किसान भाई हैं, दिन रात न धूप देख रहा है, न जाड़ा देख रहा है, न बरसात देख रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका मेहनत का जो मेहनताना है वो नहीं मिल रहा है। अब महोदय हम बात कर रहे हैं एपीएमसी जो हटे हुए लगभग 16 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके हटने से जमीनी स्तर पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखाई दे रही है। जो मंडी थी हमारे समर्थन मूल्य वाली, जो 2006 में ही खत्म हो गई है, जो बेचा जा रहा था, एपीएमसी के हटने से किसानों का मंडी का अब तक नसीब नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू मिल भी नहीं रहा है, अब तो कोई निश्चित जगह भी नहीं है। महोदय, आप लोग से आग्रह कर रही हूँ, जो किसान हमारे हैं, जो फल सब्जी सारा चीज उगा रहे हैं, उसका एक मंडी हो। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हर पंचायत में फल हो, दूध हो, सारे मछली हो, कहे कि आज मत्स्य विभाग भी है, उसका एक मंडी हो, वह जिससे लोग बेच सके, किसान बेच सके, उसको बिचौलिए के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जब बिचौलियों के हाथ में चल जाता है ये सारा चीज, तो उसे नुकसान, फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अगर एपीएमसी हटने के बाद भी इस डबल इंजन सरकार से किसानों को क्या फायदा है? सरकार कहती थी, जब 14 में सरकार आई माननीय नरेंद्र मोदी, हम जैसे ही 14 में सरकार में आ जाएंगे तो किसान के आय हम दुगना कर देंगे। मैडम, दुगना तो 1.5 गुना भी अभी नहीं हुआ है, और कहते हैं कि सरकार कह रही है कि 6-6 हजार हम खाता में हम भेज देते, लागत मूल्य भी नहीं, 6-6 हजार। अब बताइए, किसान को सबके तक इस खाते में नहीं है, 6 हजार का सालाना आ रहा है, लेकिन खाद जो मिल रहा है आपका, जो सब्सिडी भी हट गया है, पहले मिलता था 50 किलो में, 50 किलो का 250 में, अब 400 का मिल रहा है 45 किलो में। किलो का जो बोरा है 50 किलो से घटकर अब 45 किलो का हो गया, बोरा में भी कटौती हो गया है, दाम भी बढ़ गया है। और एनपीके है जो डाई का कहते हैं हम लोग, वो भी जो 1600-1400 कुछ मूल्य है, उसको समय उसको नहीं मिलता है, मिलवा करता है तो वह मिलता है 2200 में। यह जांच की विषय मैम, जब सरकार अपना खाद आपूर्ति हो रही है तो यह कालाबाजारी कैसे हो रही है? किसानों के यहाँ क्यों नहीं जा रही है? डबल इंजन की सरकार है, किसान के हिमायती है, किसान के जो भी जो है, और सहकारिता में, और जो दलहन है, जो आपको बियो है, पते नहीं है आम जनता को कि दलहन में कि जो बिया होता है, मूंग होता है, मसूर होता है, चना होता है, कब लगता है, कब खत्म हो जाए। जब छोटे किसान जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं है बीज, नहीं है, का सारा चीज कालाबाजारी हो रहा है। खाद के लिए जेंट्स को तो छोड़ दीजिए, महिला भी आधार और आई कार्ड लेकर लाइन में खड़ी थी। ये किसी को इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है कि महिला भी खाद के लिए खड़ी थी। गरीब किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यह सरकार की पूंजीपति की सरकार है। अगर बीज स्थिति बात को करे तो किसानों को उन्नत किस्म की बीज समय पर नहीं मिलता है। अगर मिट्टी की जांच करे तो ग्रामीण स्तर पर कहीं भी मिट्टी की जांच नहीं होती। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पूरी तरह फ्लॉप है। मिट्टी की जांच की बात करें तो महोदय, यह कहीं भी मिट्टी की जांच नहीं हो रही है। यदि मिट्टी के साथ समय जांच हो जाए, यदि जांच हो जाए तो किस मिट्टी में किस चीज का पौधा लगेगा, या फल होगा, या धान होगा, गेहूं होगा, इससे स्पष्ट स्थिति दिखाई दे देगी। जो हम क्षेत्र से आते हैं, यदि मिट्टी जांच हो जाती तो फल और पौधा भी लग जाते। वहाँ तो केवल एक ही समय समाप्त हो गया। एक ही चीज होता है, गेहूं और चावल। श्रीमती निशा सिंह जी, 9 मिनट हो गया।
सभापति महोदय, आप लोग के दिन कैसे काटा जाएगा? महोदय, लोग कह रहे हैं कि आज महिला दिवस है, कि महिला को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उनका बयान था कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेगी और जेंट्स बाहर का काम करेंगे। आप किसी व्यक्ति विशेष का नहीं नाम लेंगे, आप अपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है। मैं महोदय, नहीं, इस प्रोसीडिंग से हटा दिया जाएगा इसे। गज की घटना, प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। मुजफ्फरपुर कांड, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेकर बोलेंगी। अभी तक बेलागंज की इसे प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। कांड अभी तक नहीं हुआ। बैठ जाइए, मार्च को बैठ जाइए, चुप रहिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। और 23 मार्च को जो घटना आप हुआ, लोग बैठ जाइए। सरकार जो है 23 मार्च को जो घटना हुआ, जो महिलाओं के साथ आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले, अपनी बात को रखें, अपनी बात को महिला रखें। के साथ दुर्व्यवहार हुआ विधानसभा में 23 मार्च को, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। न बेलागंज की घटना छिपा हुआ है, न मुजफ्फरपुर का घटना छिपा हुआ है, न इस पर जांच हुई, न कुछ हुआ। जब विधायक लोग के साथ ये हो रहा है, तो आम महिला के साथ क्या होगा? शांत रहिए, शांत रहिए। मैं आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत महिला रहिए। सुरक्षित नहीं है। आए दिन आपका समय है सुरक्षित आपका नहीं समय है। हल्ला में चला जाए। अपनी बात क्या 6 रखेंगे साल की आप? बेटी को बलात्कार हो रहा है। आप महत्वपूर्ण बात रखिए और किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले करके सदन को गुमराह नहीं करना है। चीरहरण हो रहा है। सभापति महोदय, मैं बोलना चाहती हूँ। आप बैठ जाइए, तो हमारे माननीय डिप्टी सीएम बोल रही हैं, उनके सम्मान में बैठिए, बैठ जाइए। सभापति बैठ महोदय, जाइए आप लोग दीदी। हमारी सदस्य को ये पता मालूम नहीं है कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके यहाँ आरएसएस में महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं बराबर का काम करती हैं और देश दुनिया का जो नियम बनाती है, वो नियम हमारी सरकार भी एडॉप्ट करती है। आपको पता ही नहीं है। मैं भी अगर आई हूँ तो वही आरएसएस से मैं आई हूँ, और वही मैं सेविका समिति के माध्यम से सेवा का काम करती हूँ। काम दूसरा नहीं करना रहता है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।